कक्षा 10वीं के भैयाओं, हम लोग का चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था, उसका रिव्यू एक्सरसाइज बाकी था। तो आइए आज हम उस रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग का चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML चैप्टर 5। आइए आज हम उसके एक्सरसाइजेज कर लेते हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, वेयर डू यू राइट HTML कोड एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट दैट कोड। ये पूछ रहा है कि आप कैसे HTML के कोड को लिखते हैं और कैसे रन कराते हैं। तो इसका आंसर हमें पता है कि हम HTML के कोड को नोटपैड में लिखते हैं और उस कोड को हम ब्राउज़र में रन कराते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, वी राइट द HTML कोड इन ए टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड सेव इट with the extension .html. The code is executed using a web browser. चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, What are the various margin attribute of the body tag? बॉडी टैग के मार्जिन एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? तो हमने आपको दो मार्जिन एट्रीब्यूट बताया है जो कि हमारे किताब में था, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। एक्चुअल में हमारे पेज के 4 मार्जिन्स होती हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। तो 2 नहीं था इसलिए हमने नहीं पढ़ाया था। यहाँ पर उन चारों मार्जिन्स के बारे में दिया गया है। द वेरियस मार्जिन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग आर, पहला टॉप मार्जिन, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब पेज। दूसरा है बॉटम मार्जिन, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस लीव द बॉटम फ्रॉम द वेब पेज। तीसरा लेफ्ट मार्जिन, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वेब पेज। और चौथा, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस लीव फ्रॉम द राइट ऑफ द वेब पेज। सारे मार्जिन की डेफिनेशन एक ही है, बस टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट हमें ऐड कर देना है। चलते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। विच एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग हेल्प टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। इसका तो हमको पता है, हम लोगों ने खूब बैकग्राउंड चेंज किया है। तो इसका आंसर होगा BG कलर। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। द BG कलर एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग हेल्प्स टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, वही आया है। What is the extension of a HTML फाइल? ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, .htm या .html। देखते हैं इसका आंसर क्या आया है। The extension of a HTML file is either .htm or .html। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, State the rules of coding in HTML। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है। आंसर इसका आ रहा है, द रूल्स ऑफ कोडिंग इन HTML आर, द कोड मस्ट स्टार्ट विथ HTML टैग एंड एंड विथ /HTML टैग। ये तो हम जानते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का पहला टैग एंगुलर ब्रैकेट में HTML होगा और हमारे डॉक्यूमेंट का लास्ट टैग एंगुलर ब्रैकेट में /HTML होगा। दूसरा रूल है, द कोड मस्ट हैव हेड टैग, टाइटल टैग एंड बॉडी टैग। हमारे HTML डॉक्यूमेंट के 4 फंडामेंटल एलिमेंट या 4 फंडामेंटल टैग होते हैं, HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। हमने बताया था, इन सबों के बारे में विस्तार से बताया था। HTML से स्टार्ट करेंगे, फिर हेड स्टार्ट करेंगे, फिर टाइटल स्टार्ट करेंगे, फिर टाइटल देंगे, फिर टाइटल क्लोज करेंगे, फिर हेड क्लोज करेंगे, फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। द टैग्स एंड एट्रीब्यूट आर नॉट केस सेंसिटिव। हमने बताया है कि यह जो एलिमेंट होते हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी कि हम चाहें तो कैपिटल लेटर से भी कोड, चाहें तो कैपिटल लेटर से भी हम अपने एलिमेंट को दे सकते हैं या स्मॉल लेटर से दे सकते हैं। HTML के टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या मिक्स केस में हम यूज कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देखिए।
द वैल्यूज ऑफ सम एट्रीब्यूट्स आर केस सेंसिटिव। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि केस सेंसिटिव होते हैं, दैट इज दे हैव टू रिटर्न इन द एप्रोप्रिएट केस। कुछ होते हैं जो कि केस सेंसिटिव होते हैं और उनको हमें उन्हीं केस में लेना होता है। और पांचवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए तीन और चार को हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट है। लास्ट कह रहा है नेस्टिंग ऑफ टैग्स मस्ट बी डन प्रॉपरली। इसको समझना होगा, हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो प्रॉपर नेस्टेड होते हैं। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। ध्यान दीजिएगा, HTML स्टार्ट किए, हेड स्टार्ट किए, टाइटल स्टार्ट किए, टाइटल दिए, टाइटल बंद किए, हेड बंद किए, बॉडी ओपन किए, बॉडी के कंटेंट दिए, बॉडी क्लोज किए और फिर HTML क्लोज किए। इन एलिमेंट की प्रॉपर नेस्टिंग होती है, यानी कि जो एलिमेंट पहले खुलेगा वह सबसे अंत में बंद होगा। जैसे HTML पहले खुला तो HTML सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। फिर हेड खुला था तो उसके बाद से तुरंत टाइटल खुल गया था। तो जो एलिमेंट बाद में स्टार्ट होते हैं वह पहले क्लोज होते हैं और जो पहले स्टार्ट होते हैं वो बाद में क्लोज होते हैं। तो टाइटल पहले क्लोज हो गया, टाइटल के पहले हेड खुला था तो हेड बंद हो गया, फिर बॉडी खुला तो फिर बॉडी क्लोज हुआ और सबसे अंत में हमारा HTML क्लोज हुआ। तो इसी को प्रॉपर नेस्टिंग कहते हैं। जो पहले खुलेगा वो बाद में बंद होगा, जो बाद में खुलेगा वो पहले क्लोज होगा। चलते हैं छठे प्रश्न को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजी कलर एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज्ड इन बॉडी टैग। हम तो जानते हैं कि बीजी कलर से हम अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करते हैं और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से हम बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, यही अंतर है। देख लेते हैं आंसर। बीजी कलर attribute of body tag is used to change the background color of the web page, while background attribute of body tag is used to insert an image in the background of the web page। यहाँ स्लाइड में if हो गया, body के पहले off होगा तो सुधार कर लेंगे। बीजी color attribute of body tag is used to change the background color of the web page, while background attribute of body tag is used to insert an image in the background of the web page। चलते हैं सातवें प्रश्न को देखते हैं। नेम ऑफ डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। ब्राउज़र की कैटेगरी में नेटस्केप नेविगेटर आया था, जहाँ पर हमने कहा था कि यह एक पुराना वेब ब्राउज़र है जिसका यूज़ हम पढ़ने के लिए करते हैं। पढ़ने में हमें नेटस्केप नेविगेटर आता है, लेकिन यह पूछ रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र का बैकग्राउंड में डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है। तो इसका आंसर है वाइट। आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है। The default background color of Internet Explorer or Netscape Navigator is white। जब हम किसी पेज को इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे या नेटस्केप नेविगेटर में खोलेंगे, अगर हमने बैकग्राउंड का कलर नहीं सेट किया है तो डिफ़ॉल्ट वाइट आएगा, और इसका प्रैक्टिकल करते समय हम लोगों ने देखा भी था। चलते हैं आठवें प्रश्न में। व्हाट इज़ द यूज ऑफ बॉडी टैग इन HTML। राइट एनी टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द टैग। बॉडी टैग का HTML में क्या प्रयोग है, इसका आंसर हम दे देंगे। और राइट एनी टू एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग, तो हमने तो बहुत एट्रीब्यूट पढ़ा है। बीजी कलर पढ़ा है, बैकग्राउंड पढ़ा है, टेक्स्ट पढ़ा है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लिंक, वी लिंक, ए लिंक। दो ही पूछ रहा है, दो दे देंगे। The body tag is used to enclose the entire web page content along with the associated tag that displayed on the web page when viewed in the web browser। हमारे पेज के जितने कंटेंट होते हैं वो बॉडी टैग के अंदर इनक्लोज्ड किए गए रहते हैं, और
दो एट्रीब्यूट पूछा है। टू एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग आर, पहला टेक्स्ट, इससे हम बॉडी एलिमेंट में डिस्प्ले होने वाले टेक्स्ट का कलर सेट करते हैं। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द वेब पेज। और दूसरा देखिए क्या दिया है, बीजी कलर। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड, आल्सो राइट द करेक्ट कोड। यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसके एरर को आइडेंटिफाई करना है और सही कोड लिखना है। तो देखिए बॉडी एलिमेंट स्टार्ट हुआ, तुरंत क्लोज हो गया है। फिर कलर दिया है तो कलर एट्रीब्यूट नहीं होता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। और बैकग्राउंड इक्वल टू स्कूल डॉट JPG, क्लोजिंग 2 बार लगा है, कलर में बीजी शब्द छोड़ा गया है। और बैकग्राउंड इक्वल टू स्कूल डॉट JPG, कई गलतियां हैं जिसमें इन जो बॉडी टैग का क्लोजिंग है वो गलत है, कलर में बीजी ऐड करना है। और बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट सही है, लेकिन हमने बताया था कि आपको बीजी कलर या बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दोनों में से एक ही का प्रयोग करना है। अगर दोनों एक साथ करते हैं तो बीजी कलर का प्रभाव नहीं आएगा, बैकग्राउंड का प्रभाव आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द एरर्स इन द HTML कोड बॉडी क्लोज हो गया है, कलर इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड इक्वल टू स्कूल डॉट JPG आर। अब यहाँ से आंसर आ रहा है। देयर इज ए ग्रेटर देन साइन आफ्टर बॉडी, वो बॉडी के बाद से जो ग्रेटर देन सिंबल है वो नहीं रहेगा। बॉडी टैग डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट कॉल्ड कलर, बॉडी में कलर एट्रीब्यूट नहीं होता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है। द करेक्ट कोड विल बी एंग्लो ब्रैकेट में बॉडी, टेक्स्ट इक्वल टू रेड, बैकग्राउंड इक्वल टू स्कूल डॉट JPG। हालांकि इन्होंने दोनों को यूज कर लिया है, तो दोनों का यूज होगा तो इमेज आएगा, बीजी कलर नहीं आएगा। चलते हैं लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द हेड टैग एंड द बॉडी टैग। हेड टैग और बॉडी टैग में क्या अंतर होता है ये पूछ रहे हैं। तो हेड टैग से हम अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं और बॉडी टैग से हम वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन करते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। द हेड टैग इनक्लोज्ड मेनली द डॉक्यूमेंट सेटिंग इंफॉर्मेशन एंड यूज टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट लाइक इट्स टाइटल। हम हेड टैग में टाइटल देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं। स्क्रिप्ट यानी कि हम HTML के साथ दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट या विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। या हम स्टाइल यूज़ करते हैं, जैसा कि आया था पहले चैप्टर में, पहले स्टार्टिंग में 5वें चैप्टर में CSS। तो CSS की स्टाइल शीट को हम यहाँ पे देते हैं एटसेट्रा। वाइल द बॉडी टैग इज यूज टू इनक्लोज द इंटायर वेब पेज। बॉडी टैग पूरे वेब पेज के कंटेंट को होल्ड करता है, along with the associated tag that is displayed on the web page when viewed in the web browser। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर रिव्यू एक्सरसाइजेज के जो हमारे चैप्टर 5 में है। यह जो आंसर हमने लिया है, यह जो हमारे बुक के राइटर हैं, शायद उनका नाम सौरभ राज गुप्ता है, उन्होंने एक ब्लॉग स्पॉट बनाया है और ब्लॉग स्पॉट में 9th के सारे चैप्टर्स और 10th के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है। वहीं से हम इसको लेकर के और आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हम लोगों का रिव्यू एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 5। आप लोग इस रिव्यू एक्सरसाइज को देख करके आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद से जमा कर दीजिएगा।